लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। आइंदा अहकामात तक एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया है। जी हाँ, आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे सईद अहमद सईद से। बताइए सईद के कितनी परवाजें जो शेड्यूल थी आज वो मुतासिर हुई हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से लाहौर एयरपोर्ट की जो एयर स्पेस है उसको बंद करने की हिदायत हैं वो जारी की गई हैं और ये हिदायत हैं ये 21 नए अहकामात तक हैं वो जारी की गई थी, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइटें हैं वो उनको रोक दिया गया है। वो लाहौर आने और जाने वाली तकरीबन 10 से ज़ायद परवाजें थी आज जो कि शेड्यूल थी, जिनको इस अहकामात के बाद वक्ती तौर पर जुज़वी तौर पर उनको रोक दिया गया है। अब एविएशन हकाम के मुताबिक जब तक नई हिदायत नए अहकामात जारी नहीं किए जाते, लाहौर एयरपोर्ट की जो एयर स्पेस है वो परवाज़ों की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। जी ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों की सहूलत के लिए क्या इकदाम किए गए, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुसाफिरों की सहूलत के लिए जो इकदाम हैं वो एयरपोर्ट हकाम का ये कहना है इस हवाले से कि तमाम एयरलाइंस को इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपनी अपनी परवाज़ों के मुसाफिरों को जो सहूलियात हैं वो फराहम करने के लिए इकदाम मुकम्मल करें और इसके साथ परवाज़ों की आमदरफ्त के हवाले से परवाज़ों की मनसूखी डाइवर्शन और मनसूखी के हवाले से मुसाफिर को जो है वो बर वक्त उनको बजरिया SMS और बजरिया कॉल जो है उनको इतला है वो दी जाए। और ये हिदायत भी की गई कि तमाम मुसाफिर जो है वो लाहौर एयरपोर्ट आने से कबल अपनी मुतल्लिका एयरलाइन से जो हेल्पलाइंस के ऊपर मालूमात है वो वसूल करें और मालूमात वसूल करने के बाद ही लाहौर एयरपोर्ट का रुख है वो करें, क्योंकि ऑपरेशन वजूहात की वजह से जो मामूली तौर पर भी जो मामूल बन चुका है पिछले 3-4 दिन से कि एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाइटें जो हैं तो उनको एयर स्पेस बंद होने की वजह से या तो डिले किया जा रहा है या फिर मनसूख किया जा रहा है या फिर डाइवर्ट किया जा रहा है। तो लाहौर एयरपोर्ट जाने के मुताबिक तमाम मुसाफिर अपनी मुतल्लिका एयरलाइन से हिदायत मसूल करने के बाद ही लाहौर एयरपोर्ट का सफ़र करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ और पाक फौज के हक में मॉल रोड पर ताजरान का कट मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर सुहेल महमूद भट्ट क़यादत कर रहे हैं। इजलास में ताजरान का पाक फौज से यकजहती का इजहार। मुल्क भर के ताजरान पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ताजरान की जानिब से कहा जा रहा है कि 24 करोड़ अवाम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह है। शहजाद खान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शहजाद, बताइएगा क्या कहना है ताजरों का? बिल्कुल, पाक फौज के साथ पूरे मुल्क की ताजर बरादरी सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। इस वक्त हम लाहौर के दिल माल रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पे ताजरान ने अपने कायद सदर सुहेल महमूद भट्ट की क़यादत में भारतीय जंगी जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है और यहाँ पे पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जो हमारे ईमान का हिस्सा भी है, ये नारे लगाए जा रहे हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि ताजरों का मोरल कितना बुलंद है और गोदी मीडिया जो भारत का गोदी मीडिया है, जो मोदी के RSS नजरिए का प्रचार कर रहा है, नाजीज़म को फरोग दे रहा है, उसको भी लाहौर के ताजर कंडेम कर रहे हैं और उसको ये बताना चाहते हैं कि आपका वास्ता ऐसी कौम से पड़ा है जो शहादत को अपने लिए फख्र तस्वर करती है, आपके दांत जरूर तोड़ेंगे। इस वक्त ताजरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। भट्ट साहब, क्या कहते हैं इस मौका पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब ताजर लाहौर से पाक फौज की हमायत के लिए, पाक फौज की सपोर्ट के लिए इकट्ठे हैं और मुझे ये अपनी फौज को पैगाम देना है कि पाक फौज ताजर कहीं भी हो, लाहौर में हो, पंजाब में हो, पाकिस्तान में हो, वो आपके साथ है। हमारी माली जानी हर लिहाज से हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं और इस बात का सीधा सीधा हमारा आपको ये पैगाम भी है, आपको रिक्वेस्ट भी है कि अगर पहल हमने नहीं की, अगर इस दुश्मन ने जो भारत है जो हमला किया है हम पर, हमें ललकारा है, अब हम किसी बात का इंतजार किए बगैर जैसे उनके 5 त्यारे मार गिराए और ड्रोन 30 उसके मार गिराए, अब हमें मुकाबले के लिए हमला करना होगा और ये
بتانا پڑے گا دنیا کو بھی اور ہندوستان کو بھی کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم تاجر ہندو کیانی صاحب آگے آ جائیں، فاشسٹ نظریے کے حامل مودی کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ مودی کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کسی بھی طریقے ہم کسی کے ساتھ ہمسائے کے ساتھ پہل نہیں کرتے. ہمارا مذہب ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر ہمسائے کی طبیعت خراب ہو تو اس ٹھیک کرنا جانتے ہم. جی بھائی آپ آگے آ جائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان فوج ہمیں جس ٹائم بھی اشارہ کرے گی ہم بارڈر پہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں. تاجروں کا جذبہ دیکھ لیا ہے. سہیل بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم ہر وقت جانے شہادت کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے. سب ہم مل کے ہیں، پوری قوم جو ہے پاکستان کے آرمی کے ساتھ ہے. پاکستان زندہ باد، پاک کا آرمی زندہ باد. صاحب آپ کا چائے والے مودی کے لیے کیا پیغام ہے جو چائے بیچتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے اور فاشسٹ نظریے کا حامل ہے؟ RSS جو دنیا بھر میں دہشت گردی کرتی ہے، بلوچستان میں کرتی ہے، سندھ میں کرتی ہے، پنجاب میں کرتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ فاشسٹ ضرور ہے لیکن ساتھ بزدل بھی ہے. یہ ہمیشہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرتے ہیں. ہماری فوج کو ان کو بھرپور جواب دینا چاہیے تاکہ دوبارہ یہ جرأت نہ کریں. یہ پاکستان میں کافی عرصے سے دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کو بھرپور جواب ملنا چاہیے تاکہ دوبارہ یہ جرأت نہ کریں اس طرف. ڈاکٹر صاحب اس طرف ہو جائیں، انہوں نے بلوچستان میں بھی دہشت گردی کی، KP کے اندر بھی کی، جو ٹرین کا حادثہ ہوا وہاں پہ بھی کی. اس گندی قوم کو، غلیظ قوم کو، اس گندے انسان کو جو مودی فاشسٹ انسان ہے، بیکار انسان ہے، جاہل انسان ہے، جس نے اس خطے کا اور دنیا کا امن خطرے پہ لگایا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں آخری الفاظ؟ دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے جیفر ایکسپریس ہو یا انہوں نے کسی بھی حصے پہ ہمارے ملک کے حملے کیے، ہم نے برداشت کیا کیونکہ ہمیں ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ صبر کریں، تحمل کریں. اس فاشسٹ آدمی کا ہم نے دنیا پوری کو چہرہ دکھایا ہے کہ یہ دن میں گوبر کھاتا ہے اور رات کو موتر پیتا ہے. اس کی مت ماری گئی ہے. یہ اس کی جو طبیعت ہے وہ اب ٹھیک ہونے والی ہے اور اس کی طبیعت صرف اور صرف پاکستان کر سکتا ہے، پاکستان کی فوج کر سکتی ہے، پاکستان کے عوام کر سکتے ہیں اور پاکستان کے تاجر کر سکتے ہیں. ہم مالی طور پہ، جسمانی طور پہ، ہر لحاظ سے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کو بھی تعاون کا یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور فوج کے ساتھ ساتھ عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج. ٹھیک ہے، ملک بھر کے تاجران بھی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی آپ کا. ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر جماعت اسلامی کی ضلع لاہور غربی میں پاک فوج کے حق میں ریلی میں جماعت اسلامی لاہور کے امیر ضیاء الدین انصاری نے شرکت کی. کیسر شریف، عبدالعزیز آبی، ڈاکٹر آصف، اظہر اقبال سمیت دیگر نے شرکت کی ہے. ڈیٹیلز حاصل کر لیں گے حسن علی سے. بتائیے گا. جی بالکل، جماعت اسلامی کے زیر اہتمام پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور وطن عزیز کے دفاع کے حوالے سے ریلی کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا، جس کی قیادت جماعت اسلامی لاہور کے امیر ضیاء الدین انصاری نے کی. اسی وجہ سے مزید بات کریں گے. یہاں پہ میرے ساتھ ضیاء الدین انصاری صاحب موجود ہیں. انصاری صاحب یہ بتائیں کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے، خاص طور پہ اس وقت جو پاک فوج ہے وہ سرحدی جو مقام ہے وہاں پہ وطن عزیز کا دفاع کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت 25 کروڑ عوام سڑکوں پر ہے اور ان کے نمائندگان اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستانی فوج نے جس بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ پہلی رات بھارت کی حملوں کا مقابلہ کیا ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ ان کے وہ طیارے
जिन पर भारत को बहुत नासा, उनको नीस्तो नाबूद किया है, हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं और इस बात की तवक्को रखते हैं कि हिंदुस्तान ने जिस तरह 31 निहत्ते शहरियों को, मासूम बच्चों को, ख़वातीन को शहीद किया है, इसका इंतकाम लिया जाएगा। और हम इस बात की तवक्को करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि वो दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ लड़ती हुई फ़ौज को इस बात का मौका फराहम करे कि वो मकबूजा कश्मीर में, जहाँ के अवाम 75 साल से जद्दोजहद आज़ादी में मसरूफ़ है और वहाँ का बच्चा बच्चा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, ये मौका है कि हम उनकी मदद को पहुँचे और उनको आज़ादी दिलवाएं। इस मौके पर हम पाक फ़ौज से भी ये कहना चाहते हैं कि 25 करोड़ अवाम आपकी पुश्त पर खड़े हैं, आपका हौसला बुलंद करने के लिए तैयार हैं। आप आगे बढ़े, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि शहादत हमारी आरज़ू है और शहादत की तमन्ना लिए पाक फ़ौज के लोग भी और पाकिस्तानी अवाम भी हर दम तैयार है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कैसर शरीफ साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के हवाले से, ख़ास तौर पे जो इस वक्त सूरत हाल है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक फेक प्रोपेगेंडा भी कर रहा है? देखें, उस प्रोपेगेंडे को पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत की है। भारत बुरी तरह बेनकाब हो गया है और बुरी तरह नाकाम हो गया है। लाहौर जो है वो पाकिस्तान का किला है, पहली डिफेंस लाइन है। 1965 में भी इन्हीं लाहौरियों ने इस इंडिया के दांत तोड़े थे और आज भी पूरा लाहौर जो है वो सड़कों पर है और इस चीज़ का ऐलान कर रहा है कि हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं और इस मुल्क के दफा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार हैं। वो दिन दूर नहीं है कि ये इंडिया जो है ये अपने फैसले पे पछताएगा इंशाल्लाह, और अगर इसने दोबारा ये हरकत की तो लाहौरिये इसकी आंख फोड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। पूरी 24 करोड़ आवाम जो है वो इस वक्त पाक फ़ौज के साथ है, पूरी कौम एक पेज पर है और पाकिस्तान के दिफा के लिए हम एक जान हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि पूरी कौम जो है इस वक्त पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है और वो दिन दूर नहीं जब भारत को जो है वो अपनी इस गलती का, इसका पछतावा ज़रूर होगा। उनका यही कहना था कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीर। हसन अली, बहुत शुक्रिया। भारतीय जारिये के खिलाफ पूरी कौम एक ही आवाज़ है। भारतीय फ़ौज की जारिये के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। शाह अनायत कादरी दरबार के गद्दी नशीन की क़यादत में चेरिंग क्रॉस पर एहतजाज जारी है। इस एहतजाज के हवाले से बता रहे हैं ताहिर खान, हमारे साथ हैं। जी ताहिर। जी बिल्कुल, भारतीय जारियत के खिलाफ मुल्क और कौम का हर तबका यकजान होकर पाक फ़ौज के साथ और भारत के खिलाफ इस वक्त सड़कों पर निकला है और भारत को मैसेज दे रहा है कि हम एक हैं और हम मुतहिद हैं। इस वक्त मैं चेरिंग क्रॉस माल रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ भी शाह इनायत कादरी दरबार के जो गद्दी नशीन हैं और जो वहाँ के ख़तीब हैं, उन्होंने बाद नमाज जुमा यहाँ चेरिंग क्रॉस आए और यहाँ पर पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती किया। उन्हीं से बात करेंगे। हमारा जज्बा जवान है, हमारी हिम्मत जवान है। पाकिस्तान जो अवाम पाकिस्तान के हैं वो मुसलमान हैं और मुसलमान मर कर जिंदा होता है। यही वजह है कि शहीद के खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, रूह अल्लाह के हुजूर पहले हाजिर हो जाती है, उसका जिस्म भी पाक हो जाता है, रूह भी अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाती है। इसलिए हम पाकिस्तान की सारी अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, आर्मी के साथ हैं, चीफ आर्मी के साथ हैं और उनको बताना ये चाहते हैं आप कदम बढ़ाएं, हम सारे आपके साथ हैं। शाह इनायत कादरी के गुलाम भी और हमारी मस्जिद के सारे नमाजी आज निकले हैं, यहाँ एहतजाज किया है और रिकॉर्ड हमने करवाया है। बताना चाहते हैं दुनिया में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वो मुल्क है जिस रात नाज़िल हुआ, जिस रात आज़ाद हुआ, अल्लाह ताला ने उसी रात कुरान पाक अता फरमाया। अल्लाह ताला उसकी भी हिफाजत फरमाएगा, पाकिस्तान की भी हिफाजत। अब बात करेंगे गद्दी नशीन शाह इनायत कादरी से। ये पाकिस्तान बना है, जज्बे से बना है। ये हमें मिला है प्यारे कुरान के सदके और प्यारे शबी रमज़ान के सदके, और वो रात बड़ी अफजल रात थी जब हमें ये अता हुआ। ये मदीने वाला इसकी हिफाजत करनी जानता है। जी बिल्कुल, ये आपने सुना, यहाँ पे नमाजी भी हैं, यहाँ पे गद्दी नशीन भी हैं, शाह इनायत कादरी के ख़तीब भी हैं। भारत को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तानी बुज़दिल दुश्मन से डरते नहीं हैं और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ पाकिस्तानी कौम इस वक्त यकजान होकर खड़ी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर खान आपका।